हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी सिलेबस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चेक वेदर 5 - 2.64 एंड 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, तो अब हम देखिए, एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। दो साइड्स इक्वल होते हैं, या तो ये होगा इक्वल, या तो ये होगा इक्वल, या तो ये दो इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमें देखना है, अगर दो साइड्स इक्वल आते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर दो साइड्स इक्वल नहीं आते, तीनों साइड अलग अलग आते हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। बस इतना ही प्रूफ करना है यहाँ पे। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट हम ए बी को देखेंगे, ए बी साइड देखेंगे, फिर बी सी साइड देखेंगे और ए सी साइड देखेंगे। तो अब ए बी साइड देखेंगे। अभी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसको। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब ए बी इज इक्वल टू, अब x2 और x1 क्या हो गए? जो a है, हम a कंसिडर कर लेंगे 5 - 2 को, और b पॉइंट कंसिडर कर लेंगे 6, 4 को। ठीक है, तो अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब यहाँ पे डालेंगे x2 क्या है? x2 है 6 डालेंगे। अभी माइनस x1 क्या है? 5 है, तो 5 डालेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है -2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट डाल देंगे। स्क्वायर रूट में 6 - 5 इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 + 2 इज 6 स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 1 + 36, दैट इज इक्वल टू √37 यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बी और सी। बी सी देखेंगे। बी सी के पॉइंट्स क्या है? बी हमने 6, 4 लिया है, सी हमने 7, -2 लिया। अब बी सी के पॉइंट्स देखेंगे। अब बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में, अब फिर से वही होगा x1 y1 x2 y2। अब बार बार डालेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 y2। अब y2 क्या है? x2 क्या है? 7 है, 7 माइनस x1 होगा 6 स्क्वायर प्लस y2 क्या है? माइनस में 2 माइनस y1 है 4 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में 7 - 6 हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा -6 हो जाएगा -6 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी स्क्वायर रूट में 1 + 36 हो जाएगा। 1 + 36 इज √37 यूनिट।
अब हम AC देखेंगे। अब ये दो साइड्स तो इक्वल आ गए हैं, 37। अब तीसरा साइड इक्वल आता है या दूसरा आता है? अगर इक्वल आया तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकता। अगर इक्वल आया तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। तो A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 5, -2 और C के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 7, -2। तो AC इज इक्वल टू x2 हो जाएगा ये, तो 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 हो जाएगा, -2 होल स्क्वायर। अभी देखिए स्क्वायर रूट में 7 - 5 इज 2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस देखिए -2 हो जाएगा, ये माइनस +2 हो जाएगा, इज स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा, प्लस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 मिल जाएगा हमें। तो अब यहाँ पे 4 हो गया। 4 को हम कैसे लिखते हैं? 2 × 2। देखिए स्क्वायर में अंडर रूट में 2 × 2 लिखते हैं, एक 2 बाहर आ जाएगा। तो थर्ड साइड जो है 2 यूनिट्स है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए AB इज इक्वल टू BC हो गया, AB इज इक्वल टू BC। दो साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस पॉइंट्स मेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस पॉइंट्स मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। So guys, if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.